नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। अपना देश विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक हमें विकासशील देश ही कहा जाता है। विकसित देश बनने के लिए क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या शर्तें हैं, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा और इस चर्चा को मैं दो भागों में बांटकर बात करूंगा। सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट पर चर्चा करूंगा। आज के समय में देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। अब देश में अनाज की कमी नहीं है। देश दूसरे देशों को भी अनाज की सप्लाई कर रहा है। इंदिरा जी ने 1969 के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे व्यवसाय करने वालों को ऋण की सुविधा उपलब्ध हो गई। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के समय में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में के क्षेत्र में क्रांति को बढ़ावा मिला। उन्नीस सौ 91 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा से भारत में विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। इससे देश विकास के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ा। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया। उनका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा। प्रधानमंत्री सड़क योजना से शहर एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इसे आने जाने के सड़कों का जाल बिछा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। इससे ग्रामीणों को रोजगार एवं मजबूती मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का गठन किया, जिसके अंदर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी लाकर देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कभी तीसरी दुनिया का देश कहे जाने वाला भारत अब दुनिया की तीसरी ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने वाली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। विकसित राष्ट्र बनने में क्या कमियां हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो चर्चा में शामिल करेंगे। देश के शासक दलों द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार करके सरकारी खजाने को चोट पहुंचाते हैं।
उस पर रोक लगनी चाहिए। भारत में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जो विकास हो रहा है उसका आनंद आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सड़कें इतनी बन गई हैं, चौड़ी हो गई है, फिर भी इतनी जनसंख्या है कि सड़कों पर भीड़ लगी रहती है। देश में सांप्रदायिकता का बोलबाला है, इस पर नकेल लगना चाहिए। इससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है। किसान कृषि कार्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट हो जाती है और किसानों की माली हालत खराब हो जाती है। इसमें सुधार या कंपेंसेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो वर्षा का जो चक्र है ये बदल गया है। बेमौसम बरसात हो रहा है। इसके ऊपर अध्ययन करके और उसी के अनुसार फसल बोने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में देश काफ़ी प्रगति किया है, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय है। दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों में से भारत का एक भी यूनिवर्सिटी और संस्थान नहीं है। उनका मानक उनके स्तर के बराबर नहीं है। इस विषय पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और उच्च शिक्षा को और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। देश में रोजगार सृजन आज भी एक मुद्दा बना हुआ है, इस पर और अधिक काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति 1000 लोग पर 2.5 डॉक्टर की ज़रूरत है, जबकि भारत में 1000 लोगों पर 0.7 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। इसके ऊपर अधिक काम करने की ज़रूरत है ताकि भारत के लोग स्वस्थ रहें। देश के पास युवा आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। अगर इन युवाओं को उचित कौशल एवं शिक्षा में निपुण कर दिया जाए तो देश विकास के रास्ते पर दौड़ने लगेगा और सरकार के प्रयासों के अलावा आम लोगों में बदलाव की इच्छा पर भी निर्भर करेगा। अगर जो कमियां हमने 4, 5, 6 गिनाई हैं, ये कमियां दूर कर लिया जाए तो भारत विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में आ जाएगा और देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो के कंटेंट से सहमत हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।